कभी कभी पहली नज़र कुछ ऐसे रिश्ते बना लेती है जो आखिरी सांस तक भुलाने से भी नहीं भूले जाते। इस जहां में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मोहब्बत ना हुई हो, क्योंकि जिसे मोहब्बत ना हुई हो वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई बुत हो तो मैं कह नहीं सकता। मोहब्बत इस जहां में सबसे खूबसूरत एहसास है। खूबसूरत एहसास का ये तोहफ़ा कब कहाँ किस मोड़ पर हमसे रूबरू हो जाए हमें पता नहीं होता। सुबह का समय था। मैं भी स्टेशन के बाहर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। हम सभी दोस्त नए साल का स्वागत मनाली जाकर करना चाहते थे। मैं इतना खुश था कि समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गया। अब आ तो गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। दोस्तों के आने में भी वक्त था। खैर, मैं उनका इंतज़ार करने लगा कि जल्द से जल्द सब आ जाएं और हमारा सफ़र शुरू हो जाए। दोस्तों का इंतज़ार करते करते अचानक मेरी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर जा टिकी और मानो कुछ समय के लिए मैं थम सा गया। मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। वक्त मानो थम सा गया हो, धड़कनें रुक गई हों। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो कुआं भी उसे देखे तो वो भी प्यासा ही रह जाए। मैं उसे बस देखे जा रहा था और पहली नज़र में मानो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। मैं कश्मकश में था। ये प्यार है या आकर्षण, वजह जो भी हो, ऊपर वाले से दुआ सिर्फ ये कि दोस्त अभी ना आ जाएं। ये पल बस यहीं थम जाए और मैं उसे देखता ही रहूं, उसके पास जाऊं और उससे पूछूं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। पल भर में मैं उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, पर कैसे। मैं इसी उधेड़बुन में था कि वो अचानक वहाँ से जाने लगी और देखते ही देखते उसकी काया कुछ धुंधली होने लगी। मैं उसे रोकना चाहता था, उसका दोस्त बनना चाहता था कि दिल की बात उससे बता सकूं, मुदा कैसे। मैंने तो मानो एक पल में ही कितने ख्वाब बुन लिए थे कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, काजल काजल, मैं यहाँ हूँ। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी एक सहेली ने उसका नाम काजल बोलकर उसे आवाज़ दी। जिसे मैं चाहने लगा था, उसका नाम सुनते ही मैं खुश हो गया और तहे दिल से उस लड़की को शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे उस लड़की का नाम तो पता चला जिसे मैं दिल से चाहने लगा था। मैं हिम्मत करके उसके पास जा ही रहा था कि उसे अपने दिल की दास्तां सुनाऊं, एक तरफा ही सही, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ये बताऊं कि अचानक मेरे दोस्तों ने पीछे से मुझे आवाज़ दी। मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या कहूं दोस्तों से, उन्हें कैसे बताऊं, उन्हें कैसे मना करूं और कैसे काजल के पीछे जाऊं। अचानक मैंने देखा काजल जा चुकी थी। जैसे शीशा टूटता है तो आवाज़ आती है, कोयल रोती है तो उसके भी आंसू निकलते हैं, मगर जब दिल टूटता है तो ना कोई आवाज़ आती है, ना आंसू निकलते हैं, ना कोई दूसरा उसे समझ पाता है। काश। और मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया और पूरे सफ़र में सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। एक तरफा ही सही, मगर प्यार तो है। मैं मानो उसके सुरूर से निकलने को तैयार ही ना था। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद हम सभी दोस्त अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हुआ और ऑफ़िस पहुंच गया। मैं ऑफ़िस जाके बैठा ही था कि मेरा एक दोस्त मुझे बुलाने लगा और मेरे पास आकर मुझसे बोला, अपने ऑफ़िस में एक खूबसूरत लड़की आई है, चलकर देखते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मेरा मन तो अभी भी काजल के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। मानो उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मेरा दोस्त बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी अचानक मुझे गुस्सा भी आया और मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया, तू जा, मैं नहीं जाता। लेकिन वो दोस्त ही क्या जो एक बार मैं मान जाए। वो ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से खींचता हुआ उठाकर ले गया। जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मानो धुंधले होते हुए ख्वाब एक बार फिर जिंदा हो उठे। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, तुम उस लड़की को देखकर चौंक क्यों गए? और अचानक मैं अपने दोस्त के गले लग गया जैसे आज वो मेरा भगवान हो। और फिर अपने दोस्त को मैंने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया और मेरे दोस्त ने छूटते ही मुझसे कहा, तेरा प्यार सच्चा है दोस्त, तभी तो आज वो तेरे पास इस ऑफ़िस तक आ गई।
ऊपर वाले की ही मेहरबानी समझ, बट प्यार तेरा सच्चा है। और उनकी इन बातों ने मेरा हौसला और बुलंद कर दिया। अब तो मानो मेरे ख्वाबों को पर लग गए थे। कुछ दिन काजल को देखते हुए ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर वो मेरा पहला प्यार थी। सोचता था अगर उसे अपना हाले दिल बताऊं तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे और कहीं मुझसे और भी दूर ना हो जाए। खैर, समय बीतता रहा और अब मेरी कभी कभी काजल से थोड़ी बहुत बातें भी होने लगी और मुझे मानो एहसास होता कि वो भी मुझे पसंद तो करती है। प्यार का पता नहीं, लेकिन वो भी मुझसे अपने प्यार के बारे में कुछ भी ना कहती और धीरे धीरे समय चक्र यूं ही घूमता रहा। हम अच्छे दोस्त भी बन गए, हमारी बातें भी खूब होने लगीं, लेकिन मैं उसे कभी अपना हाले दिल बयां न कर पाया। उसने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं, मैंने भी कभी उससे इस बारे में कुछ कहा नहीं। अब मैं बस काजल के ख्यालों में खोया रहता और उसके साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब बुनता रहता। वक्त बीतता रहा और हमारे ऑफिस का वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म होने को आया जिसके लिए वो यहाँ आई थी, और एक दिन वो चली गई। हम फ़ोन पे कभी कभी बातें ज़रूर करते थे। ये सिलसिला भी कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन सहसा ही उसका कॉल आया और उसने मुझे मिलने को बुलाया। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं सोच रहा था कि शायद आज काजल अपने प्यार के बारे में मुझसे कुछ कहेगी और मैं सपने बुनते हुए उससे मिलने चला गया। तभी काजल भी वहाँ पर आ गई। आज मैं काजल को देखकर कहीं ज़्यादा खुश था और उससे वो सब कुछ कह देना चाहता था जो भी मेरे जहन में था, मेरे दिल दिमाग में था। तभी अचानक काजल ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उससे कहा, कहना तो मुझे भी है, पर पहले तुम कहो। ठीक है, पहले मैं ही कहती हूँ। और उसने अपनी कार से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। मेरे दिल के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। मैंने पूछा, काजल ये क्या है? उसने मुझसे कहा कि ये मेरी शादी का कार्ड है और मेरी शादी में तुम्हें ज़रूर आना है। उस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। अचानक काजल ने मुझसे कहा, तुम क्या कहना चाहते थे? मैं क्या कहता, मैंने भी कह दिया। मेरी भी शादी हो रही है। और वो कांग्रेस करके चली गई और जाते जाते बोल गई, अपनी शादी में मुझे ज़रूर बुलाना। उसके बाद न वो कभी आई न मैं कभी गया। हमारी दास्तां अधूरी ही रह गई। मैंने शायद उसे कुछ कहने में, अपने दिल का हाल कहने में बहुत देर कर दी थी। तो ये कहानी थी दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।